हाय फ्रेंड, वेलकम टू संतोष मैथमेटिक्स चैनल एंड संतोष मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग की स्क्रीन के सामने है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है हम सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी आपके सामने केवीएस की एग्ज़ाम है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी, सब में आपका सीडीपी को ज़्यादा महत्व दिया गया है। उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको एनईपी 2020 से देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और पूरा वीडियो में बने रहें। आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार किया। तो देखिएगा, तैयार किया के कस्तूरी रंजन समिति ने। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आपसे पूछा गया एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर इसका होगा, देखिए, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। क्वेश्चन नंबर 3, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। तो देखिए, केंद्र सरकार में जितना बजट पेश होगा उसमें 6% आपको क्या करेगा, केंद्र सरकार शिक्षा पे खर्च करेगी। ये प्रावधान रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरण में विभाजित किया गया है। इसका सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए, सही अनुक्रम इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, सबसे पहले मूलभूत चरण होगा, फिर प्रारंभिक चरण होगा, फिर मध्य चरण होगा, फिर माध्यमिक चरण होगा। जिसे बांटा गया 5+3+3+4, 4 चरण। तो 5 का मतलब हुआ मूलभूत चरण, और प्रारंभिक चरण 3, और फिर मध्य चरण 3, और फिर लास्ट में 4 को ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया। देखिए, मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों की कौन सी अवस्था कहा जाएगा। ये 5 सालों की अवस्था को कहा जाएगा फाउंडेशन स्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं नींव चरण। क्वेश्चन नंबर 8, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा, यानी बच्चे को कौशल सिखाना करेगा क्लास 6 से। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि मदर टंग में कक्षा 5 तक पढ़ाई होगी। कक्षा 5 के अंदर में इंग्लिश सब्जेक्ट को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी का फुल फॉर्म सभी को पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया। तो सभी को पता है 2020 में। एनईपी कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ये तीसरी नंबर की। पहला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था 1968 में था, फिर आया 1986 में, और तीसरा आया 2020 में। देखिए, आपके सामने दिखा है, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली 1968 में आई, दूसरी 1986 में आई, और फिर उसके बाद संशोधन होकर 1992 में, और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है। तो देखिए, तीनों में आई है, 1968, 2020 और 1986, उपरोक्त में से सभी। भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई। देखिए, 34 वर्ष के बाद। पिछला हुआ था 1986, फिर हुआ 2020 में, तो घटा देंगे तो आपको 34 साल का गैप मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होगी। तो कक्षा 6 से आपको क्या होगा, व्यावसायिक शिक्षा सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। देखिए, एमफिल का डिग्री अब समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। तो देखिए, 2 वर्ष के बाद, यानी कि 2 वर्ष का आपको डिप्लोमा किया जाएगा, तो आपको क्या होगा, व्यावसायिक शिक्षा मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको है, पहला साल में आपको पढ़ा तो सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि 2 साल का पढ़ाई किए तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल का पढ़ाई करेंगे तो बैचलर का डिग्री मिलेगा। 4 साल का पढ़ाई करेंगे तो बैचलर डिग्री विथ रिसर्च, यानी कि अब शिक्षा आपको क्या कर दिया, इस प्रकार का किया, स्नातक स्तर का डिग्री अब 4 साल की होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है। तो पीएचडी करने के लिए आपको 4 साल का डिग्री स्नातक करना पड़ेगा, तब पीएचडी कर सकते हैं।
शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया? शिक्षा शब्द जो है वो लैटिन भाषा शब्द से लिया गया। देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा लैटिन भाषा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र व शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? 30:1, मतलब 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के बारे में इसमें है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के लिए बनाया गया है बच्चों के लिए। ऑप्शन आपके पास दिया इस प्रकार कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया जिसका नाम है प्राकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जिसको पी का मतलब होता है क्या? परफॉर्मेंस। देखिए प्राकस का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक और डेवलपमेंट। देखिए दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित? दीक्षा एक पोर्टल है, सीबीएसई बोर्ड जारी किया, तो उसमें आपके पास होगा देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करने के लिए क्या ऐप जारी किया? दीक्षा। नेक्स्ट है दीक्षा पोर्टल टैगलाइन, देखिए नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर और हीरोज, यानी कि ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित किया गया? 2020 में बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन से क्या उद्देश्य है? तो आकलन से आपका उद्देश्य होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो क्या क्या होगा? देखिए सी में मेरे पास है 2, 3, 4, यानी कि अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना और कक्षा अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? ये बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है? इसमें बदलाव क्या? मानवीकरण से लचीलापन, यानी कि पहले मानवीकरण था, अब क्या कर दिया? लचीलापन होना चाहिए सिलेबस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय एक शब्द है मेरू। मेरू शब्द का विस्तृत रूप क्या? तो मेरू का फुल फॉर्म होगा देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्राकस का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से प्रश्न है इसमें। देखिए एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी क्या है? तो देखिए एबीसी का फुल फॉर्म होता है, एबीसी का मतलब हो शिक्षा बैंक क्रेडिट, शिक्षा बैंक क्रेडिट। एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए एबीसी का फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर ए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर के लिए उपयोगी की गई परिभाषित शब्द है। प्री स्कूल के लिए जब होगा उसके लिए वर्ड यूज किया बाल बाटिका। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के लिए किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख किया गया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उसके लिए क्या गया? प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार की क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? तो करती है सृजनात्मकता, जिज्ञासात्मक आयु एवं विकास के अनुरूप। तो उम्मीद है कि आप लोग 35 क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे और इस प्रकार का वीडियो में बने रहने के लिए संतोष मैथमेटिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर आप लोग को लेके आएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद आप लोग को एनईपी हो गया कंप्लीट, आप लोग को फिर एनसीएफ और इसी तरह आरटीबी लेके आएंगे, इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद है आप मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें कि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग भी इतना ही प्यार देंगे। थैंक यू।